नमस्कार दोस्तों, योर मंच के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि गजल क्या होती है, गजल कैसे लिखी जाती है या गजल को लिखने के सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गजल क्या होती है। गजल के शाब्दिक अर्थ पर चले तो गजल का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी औरत के बारे में बात करना या औरत के बारे में चर्चा करना। और गजल के साधारण अर्थ पे जाएं तो गजल जुमलों और शेरों का समूह है जिसे काफिया, रदीफ आदि को ध्यान में रखकर लिखा गया हो। और गजल के इतिहास पे जाएं तो गजल अरबी साहित्य की देन है। जब इस दौर में गजल लिखी गई वह गजल के शाब्दिक अर्थ पर परिपूर्ण उतरती थी अर्थात गजल जब उस दौर में लिखी जाती थी तो उसमें औरत की चर्चा या औरत की बातें की जाती थी। और समय के साथ साथ गजल फारसी, उर्दू और हिंदी में लिखी जाने लगी। जैसे जैसे गजल फारसी, उर्दू और हिंदी में लिखी जाने लगी इसके कुछ नियम और सिद्धांत बनते चले गए और फिर इसका विस्तार होता चला गया। ये औरत की बात या औरत की चर्चा पर ना रहकर साहित्य और कला के क्षेत्र में भी लिखी जाने लगी। और गजल लिखने के सिद्धांत क्या है और एक गजल में कितने शेर होने चाहिए और एक अच्छी गजल कैसे लिखी जाए, इन सभी बातों पर चर्चा करने से पहले हमें किन्हीं गजल से रिलेटेड शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहले उनके बारे में जानकारी लेंगे। वह शब्द यह है कि जुमला क्या है, मिसरा क्या है, शेर क्या है, मतला क्या है, मक्ता क्या है, फर्द क्या है, काफिया क्या है, रदीफ क्या है, तकल्लुस क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जुमला क्या है। जुमले को आप भारतीय राजनीति में चल रहे अधूरे वादों पर ना लेके जाए तो अच्छा ही है। जुमले को शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो कुल या पूरा वाक्य जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जुमले के साधारण अर्थ को लें तो दो से अधिक शब्द के समूह जो पूर्ण अर्थ प्रदान करते हो वही जुमला है। उदाहरण के तौर पर हम ले कि अपने सब यार काम कर रहे हैं, यह जुमला या यह पंक्ति जनाब जॉन एलिया के शेर से ली गई है। अब हम जानेंगे कि मिसरा क्या होता है। जुमलों और पंक्तियों के लिए मिसरे का उपयोग किया जाता है। अब सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण कि शेर क्या होता है। शेर जो दो पंक्तियों या दो जुमलों से मिलकर बनता है वह शेर कहलाता है। शेर को कहने वाला या लिखने वाला शायर कहलाता है। शेर अपने आप में परिपूर्ण और स्वतंत्र होता है। शेर को अन्य अर्थ में देखा जाए तो शायर दो पंक्तियों या जुमलों में अपनी भावनाएं पूर्ण रूप से लिख दे और उसके बाद उसके पास कोई बात ना हो कहने के लिए वही शेर है। उसके बाद उसके पास कोई बात ना हो कहने के लिए से मेरा अर्थ है कि उन दो पंक्तियों में, उन दो जुमलों में वह अपनी उस भावना विशेष को परिपूर्ण कर दे, पूर्ण रूप से व्यक्त कर दे, वही शेर है। उदाहरण के तौर पर अपने सब यार काम कर रहे हैं और हम हैं कि नाम कर रहे हैं। ये शेर जनाब जॉन एलिया का है। और इसी शेर को आगे चल के हम चलते चलते जानेंगे कि काफिया और रदीफ क्या होता है। उससे पहले हम जानते हैं कि मतला क्या होता है। मतला किसी गजल के पहले शेर को हम मतला कहते हैं। और गजल का एक ये मूलभूत सिद्धांत भी है कि किसी मतले में काफिया और रदीफ का होना बहुत आवश्यक है। और हम अब ये कि सवाल ये उठता है कि काफिया रदीफ क्या है। तो काफिया रदीफ को हम एक शेर को उदाहरण के तौर पर लेके समझेंगे कि शेर ये है कि अपने सब यार काम कर रहे हैं और हम हैं कि नाम कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे काम और नाम, यहाँ पे तुकबंदी हो रही है। और जहाँ पे शेरों में तुकबंदी के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं हम साधारण रूप से उनको काफिया कह सकते हैं। और कह सकते हैं इसका मतलब काफिया तुकबंदी के लिए नहीं उपयोग किया जाता पूर्ण रूप से। इसके भी अलग कभी भविष्य में अलग वीडियो लाएंगे कि काफिया ये सारे शब्द एग्जैक्टली होते क्या है। उससे फिलहाल आप इतना ही जानिए कि ये काम नाम जो ये तुकबंदी, दो शब्दों की तुकबंदी आ रही है ना, काम और नाम, यही काफिया है। और अब हम कि रदीफ क्या है, जो मैं उन रूप से जो काफिया के बाद आता है वही रदीफ होता है। जैसे कर रहे हैं, जैसे
अपने सब यार काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम के बाद आ रहे हैं, कर रहे हैं, और वहां पे और हम है कि नाम कर रहे हैं, और यहाँ पे नाम कर रहे हैं, यह रदीफ है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि मक्ता क्या होता है। किसी भी गजल के अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं, और मक्ते में अक्सर शायर तकल्लुस का उपयोग करता है। अब सवाल यह उठता है कि तकल्लुस क्या है। तकल्लुस जिसमें शायर अपना नाम या उपनाम या अपनी अपनी कोई विशेष चिन्ह रखता है, उसे हम तकल्लुस करते हैं। और अंत में हम ये जानेंगे कि फर्द क्या होता है। किसी भी गजल के पहले शेर के बाद आने वाला शेर फर्द कहलाता है, अर्थात दूसरा शेर फर्द कहलाता है। फर्द में काफिया या रदीफ का होना या तुकबंदी का होना अनिवार्य नहीं होता है। और बाकी गजल कैसे लिखते हैं, गजल के मूलभूत सिद्धांत क्या है, एक अच्छी गजल कैसे लिखी जाए, यह इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। और आप योर मंच के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।